लड़की तो बहुत बदनाम है और झूठ बोल के मैं किसी की जिंदगी तबाह नहीं करूंगी। देख लो, तुम्हारी बहन की वजह से हम सब लपेटे में आ गए। बाप को तो उसने मार दिया, अब माँ को भी मार देगी। अल्लाह ना करे। अरे तुम्हारे मेरे अल्लाह ना करे कहने से क्या होगा, वो तो यही चाहती है ना। मैं तो अपने शाहजहां के लिए कोई सीधी सादी घरेलू बाकेदार लड़की लेके आऊंगी, तुम्हारी तरह की। चाय बहुत जबरदस्त बनाई है। मैं साथ में बिस्किट भी ले आती हूँ। पता चल गया इसे मैं कैसी चाय पीती। मेहरू जी क्यों जिद कर रही हैं आप? शाम होने वाली है, खालाजान परेशान हो रही होंगी। मैं बाइक ले आया हूँ, चलिए आइए, बाइक पे बैठे। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? टूटी हुई चप्पल के साथ कैसे चलेंगी आप? चप्पल टूटी है मेरी, पाँव नहीं टूटा। मेहरू जी आगे सड़क खराब है, कैसे चलेंगी आप? मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं चल सकती, लाइए चप्पल दीजिए, बाइक पे बैठे चले, मैं छोड़ देता हूँ आपको। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। सुबह की इज्जत अफजाई नहीं भूली हूँ मैं। मेहरू जी मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ, एक बार फिर और माफी मांग लेता हूँ। प्लीज माफ कर दे, प्रॉमिस आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। आइए बैठे बाइक पे, मैं छोड़ देता हूँ। जो कुछ तुमने उसके साथ किया, इतनी आसानी से वो नहीं भुला सकती। बिखर गई है, वो टूट गई है। यहाँ क्यों रोकी है? मेहरू जी आइए, आपके लिए चप्पल ले लेते हैं। अरे ठीक है, जुड़वा लूंगी घर जाकर। मेहरू जी 2 मिनट लगेंगे, आइए ले लेते ना, चलिए। ये मैं ले लूं हाथ में? सही है। अच्छा आइए आइए, बस 2 मिनट लगेंगे, आइए। ठीक है, इस तरह पत्ती बनती है और ये फूल इस तरह का बनेगा। समझ में आ गया? तुम्हें दूंगी तो बना लोगी ना? लग रहा था मुझे सीख जाओगी तुम। तो बहुत देर हो गई, ये कहाँ रह गया शाहजहां? आया नहीं अभी तक। मैं भी यही सोच रही थी खाला, काफी देर हो गई अभी तक नहीं आए। वो आ जाते तो मैं घर चली जाती। कल एक टेस्ट है मेरा। अरे तो तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हारा टेस्ट है? किताबें साथ ले आती। नहीं नहीं, मैं रात में जाके पढ़ लूंगी, इतना काम नहीं है, हो जाएगी रात तक तैयारी। सही बताऊं भाई, तुम्हारे साथ ऐसा दिल लग गया है ना मेरा कि मैं खुद भी नहीं चाहती कि तुम जाओ। अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ। नहीं नहीं खाला, मैं शाहजहां को खाना देकर ही जाऊंगी, अब बिल्कुल परेशान ना हो। जीती रहो, खुश रहो, रुआ रुआ दुआएं देता है। आइए मेहरू जी आइए। भाई साहब जरा 4-5 अच्छे सैंपल्स दिखाइएगा लेडीज चप्पलों के साइज। 1 मिनट मेहरू जी, आपका चप्पल का साइज क्या है? मुझे दिखाइए। क्या कर रहे हो? जी ये क्यों कर रहे हो ये सब? तो कुछ भी नहीं कर रहा। मास्टर साहब कहा करते थे कि मेहरू मेरी बहुत सीधी सादी सी बच्ची है,
उसका हमेशा ख्याल रखें। मुझे नहीं पता था अब्बू ने तुम्हें हमारा सरपरस्त बनाया है। मेहर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अब्बू आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। इस बात का इजहार वो मेरे सामने किया करते थे कई बार। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक तेरे दिल में मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया भाई। क्योंकि बहुत अच्छी लड़की है ना वो, इसलिए सोचा तुझसे जिक्र कर लेता हूँ। तू उससे मिलेगा, तुझे बहुत पसंद आएगी। यार मुझसे ज्यादा ना फिलहाल तुझे एक अच्छे रिश्ते की जरूरत है, तो तू करना शादी उससे। फिलहाल मेरी बात छोड़, अपनी बात यार देख भाई, मैंने तो पहले से तय किया हुआ था मैं पसंद की शादी करूंगा, और लड़की मैंने पसंद भी कर ली है। वैसे वो लड़की है कौन? जब तू इंटरेस्टेड ही नहीं है तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं। अरे यार शादी नहीं कर सकता ना, आंखें तो सेक ही सकता हूँ ना। अब ये मत बोलना कि इस पर भी पाबंदी है। पाबंदी है। इस लड़की की इज्जत की हिफाजत करना ना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। जबरदस्त, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने। फर्ज समझता है ना तू, तो एक काम कर, उससे शादी कर ले, ठीक है? अब अपनी वाली को तो तू पहली रात छोड़ ही चुका है ना यार, शादी कर ले उससे, उसका भी भला हो जाएगा, तुझे भी सहारा मिल जाएगा। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? अरे तू चाय पी, मैं जरा कॉल ले लूं। हेलो, हाँ हाँ मैं ठीक ठाक, तू बता। कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई है। चलो। ये आइसक्रीम लेने रुक गया था आपके लिए। आपको पसंद है ना? ये लीजिए। अब्बू मुझे यहीं लाया करते थे। जी, मास्टर साहब अक्सर जिक्र किया करते थे मुझसे कि आपको ये आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये आइसक्रीम सिर्फ यही मिलती है, आप खा ले, मैं यही करूँ। थैंक यू मुझे वो सब याद दिलाने के लिए जो मेरी जिंदगी का हिस्सा था। अरे नहीं मेहर जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। इतना गुस्सा करने के बावजूद आपने मुझे इतना बर्दाश्त कर लिया। चलो, देर हो रही है। जी चलिए। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा की तबीयत कैसी है? अब काफी बेहतर है पहले से। अंदर आराम कर रही हैं, आपका पूछ रही थी। आप इतना लेट क्यों हो गए?
मैं वो रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, उसके साथ वक्त का पता ही नहीं चला मुझे यार। अच्छा चले कोई बात नहीं, आप चलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आ। नहीं खाना भूख ही नहीं लग रही। बताया ना दोस्त मिल गया था रास्ते में, तो खाना मैंने उसके साथ ही खा लिया था। अच्छा कोई बात नहीं, चाय तो पियेंगे ना? चाय बिल्कुल पीऊंगा, जल्दी से बना के लाओ, तुम्हारे हाथ की चाय वैसे ही मिस नहीं करता मैं। इंशाल्लाह, आप फिक्र ही मत कीजिए। जी खुदा हाफिज। इतनी देर? मम्मी वो चप्पल टूट गई थी रास्ते में, तो देर हो गई। अरे चोट तो नहीं लगी? नहीं, ये आयत कहाँ है? कहाँ होंगी? भाभी क्या है, कब से गई हुई है और अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 भाई, जी भाई इस महीने जरा कुछ कमी रह गई। नहीं नहीं, अगले महीने से वही किस्त होगी जो वादा किया है मास्टर साहब ने आपसे। वो इस महीने असल में अखराजात जरा। नहीं नहीं भाई, ऐसा कभी होगा ही नहीं, मैं होने ही नहीं दूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अगले महीने से पूरी किस्त जाएगी। जी बल्कि ये जो कमी रह गई है वो भी इंशाल्लाह मैं अगले महीने। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। क्या हुआ है अम्मी, परेशान लग रही है? किसका फोन था? मोइन भाई थे, वो इस महीने पूरी किस्त नहीं दे पाई थी। लेकिन ऐसी ऊंच नीच होती रहती है बेटे, कोई परेशानी की बात नहीं, अगले महीने पूरी कर देंगे। वो शर्ली आंटी ने अपनी पसंद के मीठे समोसे बनवाए थे, तुम लोगों के लिए भी रखे। तुम जल्दी से मुंह हाथ धोकर आओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर खाते हैं। और आयत को जरा फोन करो, आ जाए खातून घर वापस। वो क्यों फूला हुआ है? हमेशा से ऐसा ही है, तुमने गौर नहीं किया शायद कभी पहले। हाँ वाकई, पहले कभी गौर नहीं किया था, इस बात का अफसोस है मुझे। मगर अब तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई हैं तुम्हारे और उस लड़की के कारनामे देख देख के। अम्मा तुम्हें खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता ऐसी बातें मत किया करो। किसी दूसरे की बेटी को बदनाम करते हुए इतना भी नहीं सोचती कि तुम्हारा अपना बेटा भी बदनाम हो रहा है। दुनिया अंधी है, बहरी है, क्या है? जाओ जाओ बाहर जाके उनकी बातें मैं सुनो। क्यों सुनूं उनकी बातें जाके? मुझे सुननी नहीं है, ये वही महलने वाले हैं। अगर तुम एक बार तुनक के उनको जवाब दे दी थी ना, इनमें हिम्मत नहीं थी मुझ पर कीचड़ उछालने की। तुम खुद शामिल हो गए उनके साथ। माँ पे शक कर रहे हो, बजाय अकल से काम लेने के तुम अपनी माँ को कसूरवार ठहरा रहे हो। हाँ ठहराऊंगा, बिल्कुल ठहराऊंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुमने जो कुछ मेहरू के साथ आज सुबह किया है। अच्छा अब समझी, तो ये सारी आग उसकी लगाई हुई है। अम्मा तुम उस बेचारी का पीछा छोड़ दो बस, तुम्हें इतना लिहाज नहीं है। ये वही लोग हैं जो दिन रात तुम्हारी खिदमत में लगे होते हैं। कोई एहसान नहीं कर रहे होते, सारी उम्र उनके बुरे वक्त में मैंने साथ दिया है। तो इसी अच्छाई का लिहाज करो, कम से कम अपनी नेकी जाया मत करो, वरना क्या वरना? वरना तुम अपना बेटा खो दोगे। कहाँ रह गए थे नईम? मैं इतनी परेशान हो रही थी, इतनी देर कर दी। एक दोस्त से मिलने गया था। हाँ कर दी उसने शादी के लिए? इतना आसान नहीं है ये सब। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं।
पूछते हैं कि अगर वो लड़की इतनी अच्छी है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? किस मुंह से बताऊं उन्हें कि हकीकत क्या है? बतानी तो पड़ेगी। जिंदगी का इतना बड़ा सच छुपाया नहीं जा सकता। कैसे बताऊं? इतनी हिम्मत कैसे लेके आऊं? कोई ऐसा लड़का जो उसके बारे में जानता हो, उसकी हकीकत से वाकिफ हो, तो हो सकता है वो आसानी से राजी हो जाए। लेकिन वो लड़का मेरू में इंटरेस्टेड भी तो होना अम्मी। अच्छी लड़की है, मेरे ख्याल में इनकार का कोई जवाब भी नहीं है। अच्छा, करता हूं कुछ। मुझे चाहते हो अपने कमरे में। आप ही सुने, अम्मी बताई थी कि आपकी चप्पल टूट गई थी आज रास्ते में। हाँ, पर से कन्विंस भी नहीं मिल रही थी। फिर तो बड़ा मसला हुआ होगा ना आने में वापस। नहीं, कोई इतना मसला नहीं हुआ। तुम बताओ, टेस्ट की तैयारी कैसी है? इस बार फेल होने का तो इरादा नहीं है तुम्हारा? अब मैं कैसे बताऊं आप ही को, कैसे बताऊं कनीस खाला की बात? अगर आप ही बुरा मान गई तो नहीं, मैं जिक्र नहीं करूंगी आप इस। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नहीं, वो याद करी थी। चलो सो जाओ फिर। जो उसके बारे में जानता हो, उसकी हकीकत से वाकिफ हो, तो हो सकता है वो आसानी से राजी हो जाए। जिसका जब दिल चाहता है मुझे बेइज्जत करके मेरी औकात याद दिलाकर चला जाता है। मैं भी इंसान हूँ, जीता जागता इंसान महसूस कर सकती हूँ। लोगों के रवैये मेरे दिल को छन्नी कर देते हैं।